नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आज हम आपका यहाँ पर 10वां पार्ट है, 10वां जो लेसन है उसको आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। और इससे पहले हमने आपके यहाँ पर 9 लेसन जो है आपके सेम उसी भाग 1 के कर लिए हैं, और इसके साथ ही आपके जो रुचिरा भाग 1, 2 और 3 वो भी जो हमने कर ली है। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला चैनल है, इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जीके भी करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा। तो और आपकी जो जैसा कि एग्ज़ाम डेट वो भी आ चुकी है, तो कुछ ही दिनों में आपका एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसलिए हम आपका जो सिलेबस है यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारा लेसन है 10वें पाठ है जटायु शौर्यम। प्रस्तुत जो पाठ्यांश आदिकवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के अरण्यकांड से लिया गया है, जिसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। तो जटायु से ही आप पहचान गए होंगे, क्योंकि सिर्फ जटायु एक ही उसमें आया है, रामायण में एक ही पात्र है, सिर्फ ये रामायण में ही इनका इस नाम का पात्र आया है, और कहीं भी नाटक में इसमें जटायु नाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पंचवटी कानन में सीता का करुण विलाप सुनकर पक्षी श्रेष्ठ जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े। वे रावण को परदारा अभिमर्शन रूप नित्य एवं दुष्कर्म से होने के लिए कहते हैं। रावण को अपरिवर्तित मनोवृत्ति को देख वे उस पर भयावह आक्रमण भी करते हैं। महाबली जटायु अपने तीखे नखों और पंजों से रावण के शरीर पर अनेक घाव कर देते हैं, तथा पंजों के प्रहार से उसके विशाल धनुष को भी तोड़ देते हैं। टूटे धनुष, मारे गए अश्व और सारथी वाला रावण विरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ ही क्षण के बाद क्रोध अंध रावण जटायु पर प्राणघातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी से जटायु इसमें अपना बचाव कर उस पर चंचू से प्रहार करते हैं। उसके बाएं भाग की दसों भुजाओं की यह क्षत विक्षत कर देता है। तो उसके जो है यहाँ पर भुजा जो उसको ये क्षत विक्षत जो है कर देता है। तो यहाँ पर जो जटायु के जो शौर्य है, पराक्रम, उसी के बारे में जो यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है। तो ये श्लोक है जिनके माध्यम से यहाँ पर इसमें बताया गया है। जैसे पहला जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है, स तदा करुणा वाच विलपंतिम सुदुखितः वनस्पति गतिम गिरिधम दर्शयात आलोचना दर्शायत आलोचना कि तदा दुख सहिता करुणा वाच विलापंती आयत लोचना स वनस्पतिगतम गृधम ददर्श, कि तब सा तदा करुणा वाच है, तब बहुत दुखी करुण में बातें बोलकर रोती हुई बड़े नेत्रों वाली वह सीता पेड़ पर बैठे जो गिदायु था उसको देखने लगी, या उसने उसको देखा। उसके बाद क्या हुआ, करुण विलाप करने वाली, दुख से पीड़ित, और वनस्पतिगत मतलब जो पेड़ था उसके नीचे जो बैठी हुई थी उसने गिद्ध को देखा था। नेक्स्ट है जटायु पश्चिमम आर्यम हिरण्य अनाथवत अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणम पाप कर्मणा। तो यहाँ पर भी फिर एक जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया है कि हे जटार्य ए आर्य जटाय अनेन पाप कर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत हिंस्य त्रयमानाम माम करुणम पश्य है, कि हे जटायु पश्य है, जटायु देखो, मम आर्य हिरण्य अनाथवत, कि हे आर्य जटायु इस जो पापी जो राक्षस राज है, इस पापी राक्षस राज के द्वारा अनाथ के जैसे हण की जाती हुई मुझको देखे। ये हिंसरा नाम अनाथवत, अनाथ की तरह है। अनेक राक्षस इंद्रेन, इस राक्षस के द्वारा करुणापूर्वक पाप कर्म किए जाते हुए मुझको देखो, कि हे आर्य जटायु इस पापी राक्षस के द्वारा अनेक अनाथ के जैसे हण की जाती हुई मुझको देखो। तो यहाँ पर जब से कह रही है। नेक्स्ट है तम शब्दम सुप्त तो जटायु
जटायु अथ शुश्रूषे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम विदहि च ददर्श सह। तो यहाँ पर भी फिर जो है श्लोक जो उसके माध्यम से ही कह रहे हैं कि अथ सह अवसुप्त है जटायु, कि फिर वह सोया हुआ जटायु हो। तो तम शब्दम शुश्रूषे रावणम निरीक्ष्य क्षिप्रम विदहि ददर्श, फिर वह सोया हुआ जटायु न फिर उस सोए हुए जटायु ने तो उसकी न तो उसकी आवाज़ को सुना और रावण को देखकर जल्दी से सीता को देखा। क्षिप्रम जल्दी से, ददर्श देखा। कि तम शब्दम अवसुप्तम तो जटायु अथ शुश्रूषे निरीक्ष्य रावणम क्षिप्रम विदहि च ददर्श, फिर वह सोए हुआ जटायु जो था उसने न तो उसकी आवाज़ को सुना और रावण को देखकर सीता से जल्दी से सीता को देखा। उसके बाद क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर भी श्लोक है कि ततः पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण तुंड है खगोत्तम है वनस्पतिगत है श्रीमान व्याझार शुभाम गिरम। यहाँ पर भी श्लोक ही है, अन्वय है इसका कि ततः वनस्पतिगत है पर्वत श्रृंगाभ है तीक्ष्ण तुंड है श्रीमान खगोत्तम है शुभाम गिरम व्यजहार। कि तब पेड़ पर बैठे हुए, ततः पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण तुंड है, खग उत्तम है, खगों में जो उत्तम है सबसे श्रेष्ठ, मतलब जो जटायु था उन्हीं के लिए यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कि तब पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी जैसे तीक्ष्ण तीखे और ऊंचे, वनस्पतिगत होता है जो पेड़, जैसे कि ऊपर जो श्लोक जो था उसमें भी आया था वनस्पतिगत पेड़ जो है उनके लिए आया है। श्रीमान व्याझार शुभम गिरम, गिर जो पर्वत चोटी होती है। कि तब पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी जैसे ऊंचे निकीले चोंच वाले पक्षी राज ने अच्छे वचन बोले। पर्वत श्रृंगा भी तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम है वनस्पतिगत है श्रीमान व्याझार शुभाम, शुभ होता अच्छे, गिरम वचन वाणी। कि तब पेड़ पर बैठे हुए पर्वत की चोटी जैसे ऊंचे निकीले चोंच वाले पक्षीराज ने अच्छे वचन बोले, शुभा गिरम अच्छे वाणी व्याझार बोले। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा यहाँ पर भी ये श्लोक ही है, निवर्त्य मतिम नीचा परदारा भी अमरनाथ न तत्समाचरित। ये है यहाँ पर, इसको जब हम अलग करेंगे धीर हो जाएगा, धीर है यत परहस्य विग्रहित। तो यहाँ पर भी श्लोक है, इसका भी जो अन्वय वो हम देख लेते हैं। पर दारा भी अमरनाथ नीचा मतिम निवर्त है धीरा तत् न समाचरित यह तस्य पर है विग्रहित। पर दारा जो यहाँ पर एक ये शब्द आया है, पर दारा भी, पर मतलब दूसरों की, दारा होते हैं पत्नी, और अभिमर्चनात् मतलब छूने से, कि दूसरे की पत्नी छूने से, और निवर्त्य मतिम नीचाम नीच मनसूबे को रोको। कि दूसरे की पत्नी छूने से नीच मनसूबे को रोको। न तत्सम आचरित धीर है यत अपरस्य विग्रहित। कि शांति चित्त पुरुष वह काम नहीं करते हैं जिसकी दूसरी निंदा करते हैं। तो निवर्त्य मतिम नीचा पर दारा अभिमर्शनाथ, कि दूसरे के पत्नी को छूने की इच्छा वाला जो नीच है उसको, नीच बुद्धि वाले को तुम रोको। न तत्सम आचरित धीर हैं, जो धीर जो पुरुष होते हैं, जो धैर्यशील व्यक्ति होते हैं, न तत्समाचरित वो उस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं जिससे दूसरे क्या है निंदा करें। ये तपना विग्रहित, कि दूसरे के पत्नी छूने से या मिलने वाले नीच मनसूबे को रोको। शांतचित्त पुरुष जो होते हैं वैसा काम नहीं करते हैं जिससे दूसरे निंदा करें। उसके बाद है यहाँ पर वृद्ध अहमतम युवा धनवी शर्त है कवची सरी न अपि आदाय कुशली वैदही में घमिष्यसि ही। तो इसका भी जो अन्वय है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अहम वृद्ध है त्वम युवा कवची शर्त है धनवी सरी अपि च मे विदेही आदाय कुशली न घमिष्यसि। कि वृद्धो अहम, मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवा और तुम जवान हो, धनवी शर्त हैं और धनुधर भी हो, और कवची सरी कवच को धारण करने वाले भी हो, न अपि आदाय कुशली वैदही में घमिष्यसि।
और रथ के साथ बाण भी लिए हुए मेरी सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं आओगे। कि वृद्ध अहमतम युवा धनविही सर्थ है कवची सरीसर मतलब बाण न चा पियादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। कि मैं बूढ़ा हूँ तुम जवान हो और धनुर्धर मतलब धनुष वाले धनुर्धर कवच धारण किए हुए हो और रथ के साथ बाण भी लिए हुए मेरी सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जाओगे। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर बीच में बात ये हो रही है कुशली वैदेही में गमिष्यसि कि तुम उसे कुशलतापूर्वक लेकर नहीं जा सकोगे। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तो चरणाभ्याम महाबल है चकार बहुधा गात्रे वनात्पत गतसम है। इसमें भी जो अन्वय है कि महाबलय पतंग सप्तम है तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुना वर्णान चकार। कि महाबली पक्षी राजनीतो महाबली पक्षी राजनीतो महाबलय पतंग सप्तक है महाबलय ये है यहाँ पर पत सप्तक है महाबल है पत सप्तक है महाबली पक्षी राजनीतो तीक्ष्ण नखाभ्याम अपने तीखे जो नाखून थे और चरणाभ्याम अपने पंजों से बहुधा गात्रे उनके गात पर मतलब उनके गात्र शरीर पर अनेक घाव कर दिए। कि महाबली पक्षीराज ने तो तीव्र नाखूनों वाले पंजों से उसके देह पर अनेक घाव कर दिए। तो यहाँ पर भी जो चित्र में आप देख सकते हैं ये रथ है इनका, ये नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और ये सीता, ये जटायु और ये शायद इनकी टोपी है। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं इन पे प्रहार यहाँ पर ये कर रहा है। उसके बाद भी जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट जो श्लोक है वो भी आ चुका है। ततः अस्य सशरम चापहम मुक्ता मणि विभूतिम चरणाभ्याम महातेजा बबाम जस्य महधनु। कि ततः महातेजा महाधनु अस्य मुक्ता मणि विभूषितम सशरम चापम चरणाभ्याम बभम च। तो ये बभम च अस्य जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो भवम च अस्य जाए हो जाएगा। कि ततः महातेज से महाधनु तब महातेजस्वी और अस्य मुक्ता मणि विभूषितम कि तब महातेजस्वी जटायु, इसके मतलब रावण के, कि तब महातेजस्वी जटायु इस रावण के मुक्ता मणि भूषितम मोती मणि से सुसज्जित जो सशरम जो यहाँ पर दिया गया है ये सशरम चापम सर बाण। तो कि तब महातेजस्वी जटायु के मतलब रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण के साथ बड़े चाप वाले धनुष को पंजों से तोड़ दिया। तो तथा अस्य सहस्रम चापम मुक्तमणि भूषितम तब जो जटायु था उसने सहस्रम चापम उसके जो बाण थे चाप को और मोती से जो सुशोभित था अपने चरणों से तेजस्वी उस महधनु जो यहाँ पर आया है ये जो जटायु उनके लिए प्रयुक्त किया गया है बभम च से है मतलब तोड़ दिया। कि तब महातेजस्वी जटायु ने रावण के मोती मणियों से सुसज्जित बाण के साथ बड़े चाप वाले धनुष को भी पंजों से तोड़ दिया। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स भगन धनवा वीरथ है हत अश्व है हत सारथी ही अंकेन आदाय विदेही पपात भूवि रावण है। इसका भी जो अन्वय है कि स भगन धनवा हत अश्व है हत सारथी ही वीरथ हैं
क्रोध मूर्छित हैं, आंसू तले जटायुम अभिजगान। कि स भगन धनवा हताश्च, कि वह टूटे हुए धनुष वाला। भगन धनवा वीरता है, हताश में हत सारथी ही, कि वह टूटे हुए धनुष वाला। और असव होता है घोड़े, हताश्व मतलब मारे गए घोड़ों वाला, और हत सारथी मरे हुए सारथी वाला। और बिना रथ के, विरथ मतलब रथहीन, बिना रथ के। और भगन धनवा क्रोध से भरा हुआ। अंकेन अदय वेदेहिम पापात भूमि रावण है। अंकेन अदाय वेदेहिम पापात, और इस प्रकार वो पापी जो रावण है वो भूमि पर गिर पड़ा। कि वह टूटे हुए धनुष वाला, मारे गए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, बिना रथ के, क्रोध से भरे हुए, तुरंत थप्पड़ से तुरंत जा वो रावण जा भूमि पर गिर पड़ा या भूमि पर आ गया। तो यहाँ पर चित्र जो है इसमें भी आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर इनका ये सारथी हो गया, ये रावण है, ये रथ टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ पर ये इनके ऊपर प्रहार जाए यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि उसके जो सारथी थे वो भी मर गए थे, घोड़े मर गए थे। तो इस प्रकार से रथहीन वो हो गया था और फिर वो भूमि पर जा आ गया था। नेक्स्ट है संप्रिसुजय वेदेहिम वामेन अंकेन रावण है, तलेना भी जंगासुहु जटायुम क्रोध मूर्छित है। कि अरिंदम खग अधिप जटायुतम अतिक्रम है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर ये जो श्लोक जो था, तो इसमें कहा गया था कि वह टूटे हुए धनुष वाले, टूटे रथ वाला, मारे गए घोड़ों और सारथी वाला रावण वैदेही जो है यहाँ पर जो आया है ये जानकी के लिए आया है, जानकी को गोद में लेकर पृथ्वी पर आ पड़ा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसमें ये बताया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारा जो श्लोक वो भी आ जाता है। तो इसमें क्या कहा गया है, संपरिसुजय वैदेही वामंकेन रावण है, तलेना अभिजा धनासु जटायु क्रोध मूर्छित है। तो इसका अन्वय देख लेते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्रोध मूर्छित है रावण है, वैदेही वामेन अंकेन। तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो वामेन अंकेन यह अलग हो जाएगा। क्रोध मूर्छिता रावण है, वैदेही वामेन अंकेन, संप्रिसुज्य आसु जटायु, जब इसको भी अलग अलग करेंगे आसु जटायु, तलेन ये तलेन है और अभिजगान ये अलग अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाए इसका अन्वय यहाँ पर बनेगा। क्रोध मूर्छिता रावण है, वैदेही वामेन अंकेन, संप्रिसुज्य आसु जटायु तलेन अभिजगान। और इसमें क्या कहा गया है कि क्रोध मूर्छिता रावण है, क्रोध से पागल हुआ वह रावण। और वैदेही जो यहाँ पर जो सीता है जानकी, उनके लिए इस शब्द का जो प्रयोग है वो किया गया है कि क्रोध से पागल रावण ने तभी जानकी को वाम पार्श्व में बाईं भुजा से पकड़कर, वाम अंकेन मतलब बाईं भुजा से रावण ने कि क्रोध से पागल रावण ने तभी जानकी को वाम पार्श्व बाईं भुजा में पकड़कर और शीघ्रता से उस जटायु पर जमीन से प्राणघाती हमला किया। तलेन अभिजगान असुहु जटायु। और जिसके परिणाम स्वरूप धीर वीर तेजस्वी स्वामी भक्त जो जटायु है उसका क्या है, अंत हो जाता है। कि क्रोध से पागल, या फिर आप सीधे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि रावण क्रोध में पागल हो जाता है और वह पक्षीराज जटायु पर प्राण अंत तक हमला करता है।
कि क्रोध से पागल रावण ने तभी जानकी को वाम पार्श्व में बाएं भुजा से पकड़कर शीघ्र उस जटायु पर जमीन से प्राणघाती हमला किया। नेक्स्ट है जटायु अतिक्रम्य तुंडेनस्य खग अधिप है वाम बाहु दस तदा व्यापार अरिंदम। तो इसका भी जो अन्वय देख लेते हैं जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर है ये अरिंदम, अरिंदम है खगादीप है जटायु तदा तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य देश वाम बाहून व्यापार हरत। ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे व्यापार हरत अलग हो जाएगा, अरिंदम ये अलग हो जाएगा। कि अरिंदम खग अधिप हैं जटायु शत्रुओं को नाश करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने। अरिंदम खग अधिप है, खग मतलब पक्षियों के जो राजा है, जटायु के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। पक्षियों के राजा जटायु ने तदा तुंडेन अपनी उस चोंच से तम अतिक्रम्य उस जो रावण जो था उस पर आक्रमण किया और अस्या देश वाम बहून व्यापारत और उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। कि शत्रुओं का नाश करने वाले जो पक्षीराज जो है जटायु, उन्होंने अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। जटायु हो तमत्क्रम में मतलब जटायु ने उस पर आक्रमण करके तुंडेन मतलब अपनी चोंच से खगतिपा जो पक्षियों का राजा है वाम बहून 10 मतलब 10 और वाम बाईं भुजाओं को तथा व्यापारत उस पर जो है ये हमला किया। कि शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षियों के राजा जो जटायु है उन्होंने तब अपनी चोंच से उस रावण पर आक्रमण करके उसके बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर उनके पराक्रम जो है उसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने मरते मरते भी जो अपना काम कर दिया था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ और यहाँ पर इसके समानार्थक भी दिए गए हैं। जैसे ह्रियमाणाम होता है नियमानाम, नी यहाँ पर धातु है ले जाने अर्थ में, ले जाती हुई या अपहरण की जाती हुई। राक्षसेंद्रेण होता है दानवपतिना, राक्षसों का जो राजा होता है, राक्षसों के राजा के द्वारा। परधारा भी मर्सनाथ होता है पर स्त्री स्पर्शात, दूसरे की जो स्त्री होती है उसके स्पर्श से। विगृहित निंदात निंदा करनी चाहिए, धनवी धनुर्धर है और कवची कवचधारी कवच धारण किए हुए, सरही बाणधर हैं बाण को लिए हुए। व्यजहार एकथ्यत कहा, निवर्त्य वाण करूँगा या मना करो या फिर रोकना। व्यापार हरत होता है उत्खातवान उखाड़ दिया। वैदेही जो यहाँ पर सीता के लिए प्रयोग हुआ है, सीता को। वर्णान प्रहार जनित सफोटान, प्रहार चोट से होने वाले घावों को। भवम च इसका मतलब है भग्नम कृतवान तोड़ दिया। पतंगेश्वर का मतलब है जटायु पक्षीराज। विधुया अपसारिया दूर हटाकर। भगन धनुआ का अर्थ है भग्नम धनु यस्य टूटे हुए धनुष वाला। हताश्व है मरे हुए घोड़ वाला या मारे गए घोड़ों वाला। आदाय लेकर होता है, यहाँ पर इसका अर्थ ग्रहण करके लेकर। और अभिजगान का मतलब है यहाँ पर हतवान, हानिचो का तत्व है यहाँ पर भी। हतवान मार डाला। आंसू होता है शीघ्रम और तुंडेन होता है मुख से, मुख मतलब चोंच से, चोंच के द्वारा। खगादीप है पक्षियों के जो राजा हैं पक्षीराज। जटायु जाउन के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। अरिंदम होता है यहाँ पर शत्रुदमन है, शत्रुनाश का, शत्रुओं का नाश करने वाले। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसके थे ये वर्ड मीनिंग। और अब जो यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर अधोलिखित प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित। तो इनके क्वेश्चन आंसर आपने जो संस्कृत जो है इसमें बतानी है। जैसे जटायु पश्य इति का वदति, कि जटायु देखो, इस प्रकार जो है यहाँ पर ये कौन कहती है। तो कौन कह रही है, तो वैदेही मतलब जो सीता थी वही कहती है, वैदेही वदति। जटायु रावणम क्यों कहते थे, जटायु रावण को क्या कहता है, तो रावण है पर धारा अभिमर्शनाथ नीचामति निवर्त्य इति, कि जो दूसरे की पत्नी जो है उसके प्रति जो कुदृष्टि रखे हुए है उसको
उससे रोको। क्रोधवशात रावण किम कर्तुम उद्यतवत्, क्रोध वाला या क्रोध की वशीभूत हुआ जो रावण था वो क्या करने को तैयार हुआ था। तो जटायु तलेन अभिजगान, धरती जो थी उससे उस पर हमला करता है। नेक्स्ट है पतगेश्वर है रावणस्य कीदृशम चापं सशरम भवम च। पतगेश्वर जो यहाँ पर जो आया है ये जटायु जो है उन्हीं के लिए प्रयोग हुआ है। पतगेश्वर रावणस्य कीदृश चापम सशरम भवम। तो पतगेश्वर है रावणस्य मुक्ता मणि विभूषितम, मणि से जड़ा जो उनका जो धनुष बाण जो थे वो उसको तोड़ देता है। नेक्स्ट है हत अस्वय हत सारथी ही रावण कुत्र अपतत, तो मरे हुए घोड़ों वाला सारथी वाला रावण कहाँ पर आकर गिरता है, तो जमीन पर आ गया था, तो भूवि ही अपतत। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके क्वेश्चन आंसर है। और मेन जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो इसका ये जो ग्रामर जो होती है वही जो होती है, ये तो क्वेश्चन छाटने आ सकते हैं एग्जाम में। तो उदाहरण अनुसृत्य इणी प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा पदानि रच्यत, तो इणी प्रत्यय का प्रयोग करके जो आपने इनको रचना करनी है। जैसे गुण का इणी प्रत्यय लगने पर गुणीन बनता है, दान का इणी करने पर दानीन बनता है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर कवच का इणी बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा वैसे ही कवचिन, कवचिना, कवचिन हो जाएगा और यहाँ पर कवची। ऐसे ही सर का जब हम बनाएंगे सरीन बनेगा, सरीना और सरी, सर मतलब बाण। ऐसे यहाँ पर जब हम कुशल का इहनी में बनाएंगे तो कुशलिन इन का इन बचता है शेष, तो वैसे ही बन जाएगा कुशलिन, कुशलिन ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर कुशली। नेक्स्ट है यहाँ पर धन का इनी में जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, धनिन बनेगा। इनी प्रत्यय लगने पर सभी की सभी जो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यही जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका बनेगा धनी। और दंड का इनी में जब हम बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा, दंडिन बनेगा, इसका दंडिन और दंडी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनी प्रत्यय का इसमें प्रयोग होगा। नेक्स्ट आ जाता है रावणस्य जटायु विशेषणानि सम्मिलित रूपेण लिखितानि तानि पृथक पृथक कृत्वा लिखत। तो इनको अलग अलग करके आपने बताना है। रावण जटायु के विशेषण, रावण के कौन से हैं और जटायु के यहाँ पर कौन से हैं। तो जैसे रावण है, रावण का युवा है एक, और कौन सा है इसमें, इसमें देख लेते हैं। एक ये वाला है ससर है, ये वाला है ससर है, और हत अश्व है क्योंकि घोड़े मर गए थे। कहाँ गया ये वाला है हत अश्व है, और भगनंदा ये वाला है, और क्रोध मूर्छित है ये वाला है, और सारथी वाला था ये वाला शर्त है, और कवची वाला है, और सरी वाला है। तो ये तो जो है यहाँ पर रावण के लिए प्रयोग होंगे। और बात आई अब यहाँ पर जटायु की, तो कौन था यहाँ पर, महाबलय ये वाला आ जाएगा। और इसके साथ ही पतंग सप्तम है ये वाला है जटायु के लिए, और महागृध है ये भी जो पक्षियों का राजा जो होता है ये भी जटायु के लिए है, और खगादीप है इस शब्द का भी प्रयोग जटायु के लिए है, और पतगेश्वर है इस शब्द का प्रयोग भी जटायु के लिए है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर संधि और संधि विच्छेदम वाकृत। तो संधि करनी है यहाँ पर, जैसे जो दिया गया है च प्लस आदाय चादाय बना है यहाँ पर। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे च प्लस आदाय बनेगा। हत प्लस अश्व का जब हम बनाएंगे तो हत अश्व बनेगा, इसका हत अश्व है। और तुंडे नस्य का जब हम बनाएंगे तो तुंडे नस्य हो जाएगा, तुंडे नस्य। और बभम जस्य जब इसको बनाएंगे तो बबज प्लस अस्य है, ऐसे हो जाएगा ये।
अंकेन आदाय, तो अंकेन प्लस में आदाय, यहाँ पर बभम आएगा, बभम च अस्य। उसके बाद अंकेन आदाय है, यहाँ पर अंकेन अलग हो जाएगा, ये अंकेन और प्लस में आदाय, आदाय। खग अधिप है तो इसका भी हम अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर खग ये अलग हो जाएगा और अधिप है ये अलग हो जाएगा, खग अधिप है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका संधि विच्छेदी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर का स्तंभे लिखिता पदनाम प्रिया है, ख स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजत, तो इनका मिलान करना है का को खा के साथ। तो जैसे यहाँ पर कवची है तो कवची का क्या बनेगा, यहाँ पर ये इसी के साथ कवची का कवचधारी। आंसू का अर्थ क्या होता है, जल्दी होता है, तो ये वाला आ जाएगा शीघ्रम। और वीरथ है रथहीन, तो ये वाला आ जाएगा रथविहीन है। और पपात गिरना होता है तो ये वाला आ जाएगा अपतत। और भूवि भूमि होता है तो पृथ्वी आ जाएगा पृथ्व्याम। और पतंग सप्तम है तो ये होता है पक्षी श्रेष्ठ। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, इसमें भी आपने विलोम पदानि मंजूषाम दत्तेषु उपदेशु चित्वा यथा समक्षम लिखित, तो ये इसमें से देखकर जो आपने फिल करना है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से जाए हो जाएगा। जैसे इसमें विल पंक्ति है तो इसका क्या बनेगा, लाप करना, तो ये वाला जाएगा हसंती ही। आर्य का जब हम बनाएंगे आर्य अनार्य है। राक्षस इंद्रेण तो देवेंद्रेण। पाप कर्मणा, पाप का क्या बनेगा पुण्य कर्मणा। और क्षिप्रम होता है जल्दी तो इसका बनेगा धीरे मंदम। और विग्रहेत विग्रह करना तो इसका आ जाएगा प्रशंसित। और वृद्ध है, वृद्ध है बूढ़ा, बूढ़ा का क्या होता है जवान युवा। और आदाय मतलब लेकर, लेकर का देकर प्रदाय। और वामेन वाम बायां और दक्षिण दायां, तो ये आ जाएगा दक्षिणेन। अतिक्रम में और अनअतिक्रम में, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इनके विलोम जो शब्द हैं ये हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयुज्य संस्कृत वाक्यानि रचयत, तो यहाँ पर क्या इनके विशेषण पदों को लेकर संस्कृत वाक्य जो आपने बनाने हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं अपने अनुसार आप। जैसे शुभम है, शुभम रावण है, शुभम सीताम अपहृतवान। और ऐसे ही हतसारथी है, हतसारथी ही रावण है भूवि अपतत। इस लेसन में से जो आप देखकर जो इनके बना सकते हैं। कवची ऐसे ही कवची का है, कवची सैनिक निशंक बुद्धते। या खगदीप है, जटायु वीर गति प्राप्त है। और ऐसे ही वामेन है, कदापि वामेन मार्गेण न गंतव्यम। तो इस प्रकार से जो आप इनका बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर उदाहरण में अनुचित समस्त पदम रचत, तो जैसे त्रिलोकी है, तीन लोगों का समूह द्विगु समास जो यहाँ पर सभी में 3, 5, 7, 8, 10, 14, 4, तो द्विगु जो समास है यहाँ पर इन सभी में हुआ है। ये भी आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जिसमें शुरू में संख्यावाची दी गई होती है तो वो द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास जो उसके यहाँ पर ये उदाहरण है। त्रिलोकी तीन लोगों का समूह, 13 नाम लोग का नाम समारोह है। तो ऐसे ही पंचा नाम वटा नाम समारोह है, इसको क्या लिखा जाएगा, पंचवटी लिखा जाएगा। 5 वटों का समूह पंचवटी। और सप्तनाम पदनाम समारोह है, 7 पदों का समूह, तो क्या लिखा जाता है उसे सप्तपदी, 7 पदों का समूह। और 8 भुजाओं का समूह को क्या लिखा जाएगा, अष्टभुजी। 5 होता पंचभुजी आता, 8 है तो अष्टभुजी। और 4 मुखों का समूह है तो चतुर्मुखी आएगा, चतुर्मुखी। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये
हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसका योग्यता विस्तार। कवि परिचय, महर्षि वाल्मीकि आदि रामायण के रचयिता हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध के द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युगल पक्षियों के जोड़े में से एक को मार दिए जाने पर उनके सहचर्य के विलाप को सुनकर द्रविड़ हो गया था और उनके मुख से सांप के रूप में जो वाणी निकली थी वह श्लोक रूप में आई थी और यही श्लोक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समयत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। ये है जो शिकारी है निषाद, तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे क्योंकि तुमने जो काम मोहित जो क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा था उसमें से एक को मार दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक इसी का भी भाव विस्तार बताया गया है। रावण जो है वो इसी के आधार पर है। यहाँ पर भी जटायु सूर्य के सारथी और उनके 2 पुत्र थे, संपत्ति और जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों के राजा थे और वहाँ अपने पराक्रम में बुद्ध कौशल से शासन करते थे। पंचवटी में रावण के द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया था और वीर गति पाई थी। इस प्रकार राज धर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारत संस्कृति का महानायक माना जाता है। उसके बाद है सीता विषयक सूचना देते हुए जटायु ने राम से वचन कहे। तो ये है यहाँ पर यमौषधिम इव आयुष्यत अन्वेषी महावने सा च देवी मम प्राणः रावेण उभयम हरितम। तो इस प्रकार का जो श्लोक जो था यहाँ पर ये आया था। उसके बाद है यहाँ पर भी कुछ वही जो अन्वय आया है वाक्य में प्रयोग करना। जैसे गिरम है छात्रा मधुराम गिरम ओ आज। पतगेश्वर है पक्षीराज जटायु पतगेश्वर आप ही कहते थे। सरी है सरी रावण निशस्त्र जटायु न आक्रांत है। विधेय वीर हैं शत्रु प्रहारण विधेय अग्रे अगछत और वर्णान हो गया चिकित्सा औषधेन वर्णान विपरीतान अक्रोध। पापात है वृक्षा कठोरायण चिन्ह है सन्भूत पपात और तुंडेन सुकहा तंडेन तंडुलान खादंती। व्यापरत है जटायु रावण से बहुन व्यापरत और आसुहु सबकर्म आसु संपाद्य है। इसी प्रकार से अभिजगान है राम्य बने अनेकान रक्षणान अभिजगान। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये स्त्री प्रत्यय। तो जैसे टाप है, टाप का पति है जदश टाप सूत्र लगता है जिसका क्या है आ जो है ये शेष बसता है। तो ऐसे यहाँ पर करुणा दुखिता शुभा निम्ना रक्षणीय टाप प्रत्यय का जो प्रयोग है यहाँ पर हुआ है और स्त्रीलिंग में यहाँ पर ये बने हैं। उसके बाद गीप है, गीप का ये शेष बसता है, ये दीर्घी बड़ी कह देते हैं जिसे विलपंती यशविनी वैदेही कमल पत्राक्षी ही। और ती यूनास्ती सूत्र है जो युवती में लगता है, युवन शब्द ती प्रत्यय यूनास्ती सूत्र से ती होकर युवती रूप ये बनता है। और पुलिंग शब्दों से स्त्रीलिंग पद निर्माण में टाप गीप ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ और गीप का बड़ी शेष रहते हैं जिसके जो उदाहरण यहाँ पर इसमें बताए गए हैं। तो ये उदाहरण है जैसे मूषक टाप होने पर मूसिका, बालक का बालिका, अश्व का अश्वा, वत्स का वत्सा, हसन का गीप होने पर इसका ही शेष बचेगा हसंती, मानुष का मानुषी और मानिन का मानिनी, राजन का राजी जाय रूप बनता है गीप होने पर। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर ये लेसन था। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें हम आपका जो नेक्स्ट जो लेसन आएगा एकादश पाठ है पर्यावरणम, उसको जो है हम करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट होने के बाद जो हम जो आपकी व्याकरण जो है जो व्याकरण होगी उसको फिर हम यहाँ पर जो शुरू करेंगे। तो यही जो है यहाँ के आज के जो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ये लेसन था। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।